सुनना यार, यहाँ बकलोलपुर में बहुत बकलोली चल रही है। मैं तुझे बाद में कॉल करता हूँ। ठीक है, अपना ख्याल रखना, मास्क पहने रखना। एयर क्वालिटी यार अंजलि, तू यहाँ ढोलकपुर में रहती है और तेरा लकी वहाँ बकलोलपुर में। बहुत लंबी दूरी का रिश्ता है, कहीं ऐसा ना हो कि वहाँ उसे कोई और चुड़ैल पसंद आ गई हो। वैसे भी चीट करना तो लड़कों की फितरत में होता मेरा है। लकी वैसा नहीं है। फिर रात को वीडियो कॉल पे, बेबी तुमने मुझे अंगूठी क्यों गिफ्ट की? ऑफिस से आने वक्त मुझे ये रिंग बहुत प्यारी लगी तो मैंने बिना देर किए इसे अपने प्यार के लिए खरीद लिया। लकी सच कहूँ, मुझे ये अंगूठी बहुत पसंद आई, पर काश इसे पहनाने के लिए तुम खुद यहाँ होते। ओ माय गॉड यार, फोन की बैटरी बहुत कम बची है और मैं चार्जर ऑफिस में ही भूल आया। इसमें अगर बिजली चली गई तो और गड़बड़ हो जाएगी। फिर तुरंत ही बुद्धू का मैसेज आता। देख ले रानी, मैंने तुझसे झूठ नहीं बोला। ओके अब सो जा, गुड मॉर्निंग। पर तभी मुझे उसके भेजे स्क्रीनशॉट में किसी लड़की का मैसेज दिखता। कल रात ढोलकपुर चप्पल चोर सोसाइटी बिल्डिंग ए रूम नंबर 40। नहीं, शायद मैं बेकार ही शक कर रही हूँ। माफ करना डार्लिंग, आज अपने एनिवर्सरी पर भी मैं तेरे साथ नहीं हूँ। कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ हो तो मेरे लिए हर दिन खास है। एनिवर्सरी का क्या है, आज नहीं कल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या हुआ अंजलि, तू ठीक है? लकी तुम कहाँ हो अभी? बेशक, मैं अभी बकलोलपुर में हूँ। पर ये बिल्डिंग तो यही की है। कहीं ऐसा ना हो कि वहाँ उसे कोई और चुड़ैल कल पसंद आ रात गई हो। ढोलकपुर चप्पल चोर सोसाइटी बिल्डिंग ए रूम नंबर 40। फिर रात को मैं उसी एड्रेस पे गई जहाँ उस लड़की ने लकी को बुलाया था, और फिर गेट खुलते ही मुझे मानो सदमा सा लगा। नहीं, इसके कमरे में ये लड़का लकी नहीं हो सकता। अंजलि, तुझे पता चल गया? आखिरकार तुम भी औरों की तरह ही निकले। मैं बिना कुछ बोले वहाँ से निकल गई। लकी, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम वैसी लड़की नहीं थे। तुमने मेरा दिल और भरोसा दोनों पूरी तरह से तोड़ दिया। रानी, तू कहाँ जा रही है? हूँ तो क्या मुझे वहाँ रुककर तुम दोनों को आशीर्वाद देना चाहिए? धोखेबाज यार नहीं तुझे है। गलतफहमी है, चीजें वैसी नहीं है जैसा तू सोच रही है। क्या तुम रिजाइन करना चाहते हो? जी सर, यहाँ की AQI बहुत खराब हो गई है और तो और अब मैं उससे दूर नहीं रहना चाहता। अब सो जा, गुड मॉर्निंग। सर आप कल पहुंच रहे हैं ना? हाँ, वो क्या है ना, बहुत डिमांड आ रही है। मैं समझता हूँ। लकी तुम कहाँ हो अभी? बेशक, मैं अभी बकलोलपुर में हूँ। मुझे उसे हमारे एनिवर्सरी पे सरप्राइज देना है। सर ढोलकपुर की चप्पल चोर सोसाइटी में इससे बेस्ट रूम आपको कहीं नहीं मिलेगा। मुझे उम्मीद है तुझे ये पसंद आएगा। रानी, एनिवर्सरी मुबारक हो। सुनो ना, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? देखो ना, कोई लड़का मेरा पीछा कर रहा है। जाने मन, आज रात कैंडल लाइट डिनर पर चलोगी? हाँ क्यों नहीं। लकी यार, थैंक यू सो मच, हमारा बनाया प्लान काम कर गया। क्या आपने कभी किसी से एक तरफा प्यार किया है? वो मुझे सिर्फ अपना दोस्त मानती है, पर कॉलेज टाइम से ही मैं उससे एक तरफा प्यार कर रहा हूँ। मैंने कई बार उसे अपने दिल की बात बताने की कोशिश की, पर हर बार अंजलि, मैं तुझे पसंद करता हूँ। मैं भी। मतलब तू भी मुझसे प्यार करती है। ओहो लकी, तू भी ना, ये मजाक करना कब छोड़ेगा? खैर जल्दी चल, नहीं तो हम लाइब्रेरी के लिए लेट जा, हो मेरा मूड नहीं अरे है। चल भी। फिर कॉलेज खत्म होने के बाद भी। ओह माय गॉड, ये ड्रेस सच में कितनी प्यारी है ना। लिंक शेयर कर दे, मैं पेमेंट कर देता हूँ। मेरी ड्रेस के लिए तू क्यों पेमेंट करेगा? तो क्या अब एक दोस्त होने के नाते मैं इतना भी नहीं कर सकता? हाँ, वो बात अलग है कि तू मुझे अपना दोस्त भी न मानती हो। पर पैसा कहाँ से लाएगा? तू भूल मत, मेरा एक रेस्टोरेंट का बिजनेस भी तो है। आज रात की ट्रीट तेरी तरफ से। मुझे नहीं लगता तुझे पूछने की जरूरत है। अच्छा बाबा चल अब। तुझे भले ही मुझसे प्यार नहीं हो, पर अगर मेरा बस चले तो संसार की सारी खुशियाँ तेरे बाहों में भर दूं। अगले हफ्ते वो मुझसे लिपट कर रो रही होती। वो लड़का बहुत बड़ा धोखेबाज निकला। रो मत, वो तेरे लायक नहीं था। तू कोई अच्छा लड़का डिजर्व करती है। क्या कहा? अच्छा लड़का मिल गया। ए लकी, मुझे मेरा हैंडसम राजकुमार मिल गया। प्लीज मेरी मदद करना। कचरा ही पसंद आएगा तुम्हें। क्या कहा तूने? मैं कह रहा था कि पिछली बार वाला मुझे तेरा एक्स बॉयफ्रेंड समझा होगा। तो मैं अकेले जाती हूँ। सही कही, तुझे अकेले जाना चाहिए। हूँ। तुझे कैसे देख पाऊंगा यूँ अपने से जाता दूर मैं। तेरी खुशी और चॉइसेस के आगे हूँ मजबूर मैं। इतना दर्द और चोट अब मैं झेल नहीं पाऊंगा। माफ करना और खुश रहना, क्योंकि अब मैं तुम्हारी जिंदगी में दोबारा तेरे लौटने के एहसास से समझ नहीं आ रहा तुम अब क्या कहोगे। ओह हैंडसम, मेरे लाइफ पार्टनर बनोगे। अरे मुझे छोड़ो, क्यों परेशान कर रहे हो? मुझे नीचे उतारो, डर लग रहा है। अरे लवली, जब मैं तुम्हारा उम्र का था तो मैं बड़े बड़े पहाड़ों पर चढ़ता था। मैं तो उस जमाने में एक दिन में 3-3 बार पहाड़ पर जाती थी। अरे तुम लोग कौन हो? रुको, कहाँ भाग रहे हो? जल्दी भाग ले माही। अरे मैं तो यही हूँ, मुझे तो ले चलो। अबे ये दोनों तो मुझे छोड़कर ऐसे ही चले गए। जानी, मैं तो पूरा थक चुकी हूँ और मेरा पैर में काफी पेन हो रहा है। अब मैं और नहीं चल पाऊंगी। यहाँ की गर्मी तो काफी शैतानी है। भला इतना तेज भी गर्मी होती है क्या? अरे क्या हो गया तुम दोनों को? जानी, यहाँ तो बहुत गर्मी है। तुम क्यों ना लवली को लेकर पहाड़ पर चले जाओ? हाँ माही, क्यों ना, जरूर ले चलो। हाँ, मैं पहाड़ पर चलने के लिए तैयार हूँ। यहाँ पर बहुत गर्मी पड़ रही है। अबे ये क्या? भैंस की आँख। जानी, ये तुम क्या कर रहे हो? माही, तुम्हें आराम करना चाहिए। पागल जानी, क्यों बच्चे वाली हरकत कर रहे हो? लवली हमारे सामने ही है। मेरा तो कोई इज्जत ही नहीं है। लवली ये लो, तुम बैग संभालो। चलो माही, पुरानी हवेली। अनिक, मुझे भी उसके जैसा उठा के ले चलो ना। मैं और तुमको। हाँ क्यों नहीं? हे भगवान, मुझे इस हाथी से बचा लो। अबे इसमें से मेरे सारे पैसे किधर गए? अरे लवली, आज तुम्हें होमवर्क नहीं मिला क्या? चाचू मुझे नहीं करना कोई भी होमवर्क, मैं बाहर खेलने जा रही हूँ। अबे अब इसको अचानक क्या हो गया? अरे ये लवली इतनी गुस्से में क्यों है? अरे ये लवली को अचानक क्या हो गया और वो बाहर क्यों जा रही है? लेकिन वह तो रोज होमवर्क करती थी, फिर तुमने उसको क्यों गुस्सा दिलाया? अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसका भविष्य पूरा खराब हो जाएगा। तो क्या हुआ, जब मैं उसकी उम्र का था तो मुझे भी काफी काम करवाया जा रहा था। इसको तो मैं बताता हूँ। बंदर के बच्चे, तुम अपना मुंह तो बिल्कुल ही बंद रख। अगर वो पहले से ही अपना काम कर रही है तो उसको याद दिलाने की क्या जरूरत? तुम उसको बार बार टॉर्चर करोगे तो उसके अंदर का क्षमता मर जाएगा। अरे पहले तुम दोनों मुझे छोड़ो, ये सब गलत बातें हैं। अगर तुम कर सकते हो तो करके दिखाओ। ठीक है।
अरे लवली रुको, क्या हो गया? अभी अभी तो तुम खुद ही होमवर्क करना चाह रही थी ना। अगर तुम 9 बजे से पहले अपना होमवर्क पूरा कर लेती हो तो तुम्हें मैं एक इनाम दूंगी। हाँ लवली, तुम्हें पूरे 3 घंटे मिलेंगे खेलने के लिए। ये ठीक है, फिर मैं जरूर करूँगी। अबे ये क्या है? देखिए, इनाम का नाम सुनते ही इसके अंदर एक अलग ही जुनून पैदा हो गया। अब हाँ लवली, तुम्हें पूरे 3 घंटे मिलेंगे खेलने के लिए। ये ठीक है, फिर मैं जरूर करूँगी। अबे ये क्या है? देखिए, इनाम का नाम सुनते ही इसके अंदर एक अलग ही जुनून पैदा हो गया। अब से मैं डेली पढ़ूंगी। अब मैं मम्मी पापा को क्या जवाब दूं? अरे लवली, क्या हो गया? आज तुम इतना उदास क्यों हो? हमारे स्कूल में एक प्रतियोगिता है, मैं नहीं जाना चाहती। अरे लवली बेटा, क्या हुआ? अरे लवली, तुम तो हार ही जाओगी। मैं तो 3 साल का टीवी टेबल चैंपियन हूँ, तुम मुझसे नहीं जीत सकते। अरे लवली, हर दिन मेरे हाथ में लीची होती है। ये हकीकत है या राय? हकीकत ये है कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। हाँ मम्मा। पहले ये तरबूज खाओ। अगर मैं कहूँ मेरा लीची तरबूज से ज्यादा स्वादिष्ट है तो ये हकीकत है या राय? राय मम्मा। राय हमेशा हकीकत नहीं होती। मैं समझ गई मम्मा। इसीलिए अगर कोई कहता है तुम प्रतियोगिता हार जाएगी तो वो सिर्फ एक उसकी राय है। ओके मम्मा, अब जरूर करूँगी। इसलिए जब तक तुमको बैडमिंटन खेलना पसंद है तब तक तुम प्रतियोगिता में भाग ले सकती हो। दूसरों की व्यक्तिगत राय से अपनी मूड को प्रभावित मत होने दो। सबसे जरूरी है तुम प्रतियोगिता की प्रक्रिया का आनंद लो। ओके मम्मा, मैं जरूर भाग लूंगी। दोस्तों, अगर जानना चाहते हो किसकी जीत हुई और किसकी हार तो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में पार्ट 2 लिखो।